हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स को डिस्कस किया था। फटाफट से उनके जो सिंटैक्स है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेक बॉक्सेस की। इसका सिंटैक्स किस तरह से रहता था? हम लिखते थे इनपुट एलिमेंट, उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते थे और टाइप में क्या वैल्यू हम देते थे। फॉर चेक बॉक्स के लिए हम यूज़ करते थे चेक बॉक्स, और इसके साथ साथ हमने देखा था रेडियो बटन्स। उसके लिए सिंटैक्स रहता था इनपुट, इनपुट एलिमेंट, टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप में हम वैल्यू देते थे रेडियो। तो फर्स्ट जो सिंटेक्स हमने लिखा है, इससे किस तरह की आउटपुट रहती थी, तो इससे चेक बॉक्सेस हमारे क्रिएट होते हैं। और सेकंड जो हमारे पास सिंटेक्स है, इससे किस तरह की जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस होती है, रेडियो बटन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल। तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी थी, सिंटेक्स हमने देख लिया। इसके बाद लास्ट वीडियो लेक्चर के बेसिस पे कुछ एक एमसीक्यूज हैं जिनको आज हम यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है अ चेक बॉक्स अलाउस। तो चेक बॉक्स का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमने यूज़र से बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और सिंटेक्स क्या होता है? इनपुट टाइप, टाइप में हम देते हैं चेक बॉक्स। इसके साथ साथ हम और भी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर रहे थे? जैसे नेम, वैल्यू, और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो चेक बॉक्स है, म्यूज़िक और क्रिकेट। तो इन दोनों में से अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक, तो हम क्या लिखते हैं? चेक्ड। जो भी इनपुट एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके आगे हम एक वैल्यू देते हैं चेक्ड। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी लेटर में एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अभी के लिए आपने बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो बटन्स अलाउ। तो रेडियो बटन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमने ओनली सिंगल सिलेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्री सिलेक्ट अ चेक बॉक्स। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट या फिर प्री सिलेक्ट कोई चीज़ रखना चाहते हैं अपने चेक बॉक्स में, तो हम किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं? वो है आपका चेक्ड। किस तरह से हम यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम इनपुट एलिमेंट का यूज़ करेंगे, उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट में हम लिखते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, और मान लो एक और चेक बॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, इनपुट टाइप, यहाँ पर दे दिया हमने चेक बॉक्स। उसके बाद हमने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट दे दिया, फॉर एग्जांपल एक्स। यहाँ पर भी हमने सेम किया, नेम एट्रीब्यूट, यहाँ पर भी एक्स इसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू में हमने दे दिया मान लो म्यूज़िक, और यहाँ पर भी वैल्यू में हमने दे दिया यहाँ पर मान लो क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लो दो चेक बॉक्सेस को क्रिएट किया। तो ये हमारे पास यहाँ पर चेक बॉक्सेस बनेंगे। एक हो गया आपका म्यूज़िक, लेबल आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं म्यूज़िक, और सेकंड में हमने लिख दिया क्रिकेट। तो दो चेक बॉक्सेस हमारे पास क्रिएट हो गए, म्यूज़िक और क्रिकेट। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका क्रिकेट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर ये जो हमने सिंटेक्स लिखा है, इसमें टैग को क्लोज होने से पहले हम यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं चेक्ड। तो अगर हम किसी भी चेक बॉक्स को प्री सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच एट्रीब्यूट कनेक्ट्स लेबल फॉर इनपुट। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको लेबल टैग के बारे में बताया था, किस तरह से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक इनपुट एलिमेंट को यूज़ करते हैं, इनपुट एलिमेंट के बाद हम टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चेक बॉक्स लेकर ही चलते हैं। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, मेल। मान लो इस तरह का लेबल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी? चेक बॉक्स, यहाँ पर आ जाएगा मेल। तो मेल के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं? लेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम लेबल टैग का यूज़ करते हैं। लेबल टैग के साथ ऑलवेज जो है फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है, और फॉर में हम एक वैल्यू प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर में यहाँ पर वैल्यू दे दी जेंडर। इस तरह से हमने अपना जो लेबल है उसको क्रिएट कर दिया। अब जब आप लेबल टैग का यूज़ करते हैं तो हम फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब फॉर में जो वैल्यू आपने दी है, मान लो आपने दी है जेंडर। अब जो आपने फॉर में वैल्यू दी है जेंडर, इसको आपको ये जो हमने इनपुट एलिमेंट लिया है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ आईडी।
यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं आईडी, और ये जो जेंडर हमने यहाँ पर लिखा है लेबल में फॉर एट्रीब्यूट के अंदर, यही चीज़ आपको आईडी में भी मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर हम आईडी में मेंशन कर देंगे जेंडर। तो इस तरह से हम लेबल टैग का यूज़ करते हैं। लेबल के अंदर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? फॉर। फॉर के अंदर जो वैल्यू हम देते हैं उसी चीज़ को इनपुट एलिमेंट के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आपको देना होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। फॉर रेडियो बटन्स टू वर्क एज अ ग्रुप विच एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रेडियो बटन्स की बात हो रही है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इनपुट एलिमेंट का हम यूज करते हैं, टाइप में हम वैल्यू देते हैं टाइप इक्वल्स टू रेडियो। क्वेश्चन बाद में समझते हैं, पहले आप सिंटेक्स यहाँ पर जान लो। तो रेडियो बटन का सिंटेक्स हमने जान लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि रेडियो बटन्स के लिए टू वर्क एज अ ग्रुप कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो सेम होना चाहिए। तो कौन सा एट्रीब्यूट हमारा सेम रहता है? हमने नेम एट्रीब्यूट और वैल्यू एट्रीब्यूट की बात की थी। नेम एट्रीब्यूट में जो भी चीज़ हम देते हैं वो एज अ डाटा फील्ड सेव होती है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी। और जो वैल्यू में हम कोई भी चीज़ मेंशन करते हैं वो हमारी डाटा फील्ड में आकर सेव हो जाती है। तो इस तरह से नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट हमने देखा था। तो यहाँ पर जो हम नेम एट्रीब्यूट देते हैं, नेम एट्रीब्यूट मान लो हमने दे दिया यहाँ पर एक्स, ठीक है, और वैल्यू हमने दे दी यहाँ पर मेल, इस तरह से, ठीक है। दूसरा इनपुट एलिमेंट हमने क्रिएट किया इनपुट, टाइप हमने क्रिएट किया रेडियो, यहाँ पर फिर से नेम एट्रीब्यूट ये हमें सेम रखना पड़ेगा एक्स, और वैल्यू हमने दे दी यहाँ पर फीमेल, ठीक है। तो इसकी आउटपुट किस तरह से क्रिएट हुई? ये हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो गया। तो एक हमारा मेल नाम से रेडियो बटन क्रिएट हो गया, एक हमारा फीमेल नाम से रेडियो बटन क्रिएट हो गया। तो दोनों केसेस में जो नेम एट्रीब्यूट है वो हमें सेम रखना होता है। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होती है उसको हमें सेम रखना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच एट्रीब्यूट गिव्स द वैल्यू सेंड टू द सर्वर व्हेन चेकबॉक्स इज चेक्ड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अब हम सिंटेक्स से इसको नहीं समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 चेक बॉक्सेस है, वन इज म्यूजिक, क्रिकेट और रीडिंग। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं या चेक करते हैं तो कौन सी जो वैल्यू है वो आपकी सर्वर को जाती है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ हम मेंशन करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो भी चीज़ हम मेंशन करते हैं वो डायरेक्टली आपकी डाटा फील्ड में स्टोर होती है, जो कि नेम एट्रीब्यूट में हमने जानी थी कि नेम एट्रीब्यूट में जो भी चीज़ हम देते हैं वो आपके डाटा फील्ड में जाती है। फिर डाटा फील्ड में जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ आकर सेव होती है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है या चेक की जाती है वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाती है? सर्वर को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच इनपुट टाइप इज बेस्ट फॉर सिलेक्टिंग जेंडर। तो जेंडर क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट इनपुट टाइप कौन सा रहता है? आपका रेडियो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज करेक्ट चेकबॉक्स सिंटेक्स। तो चेकबॉक्स का सिंटेक्स क्या होता है? इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं, टाइप के अंदर लिखते हैं चेकबॉक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, विच एट्रीब्यूट डिसेबल्स अ चेकबॉक्स रेडियो बटन। तो कौन सा एट्रीब्यूट जो है चेकबॉक्स को डिसेबल करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसेबल्ड। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच एट्रीब्यूट मेक्स सिलेक्शन कंपल्सरी। तो कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो सिलेक्शन को कंपल्सरी बनाता है? दैट इज रिक्वायर्ड। देखो ऑप्शंस आपके पास ऑलमोस्ट सिमिलर है, चेक्ड, रिक्वायर्ड, मैंडेटरी, है ना। तो ये सारे सिमिलर से वर्ड है आपके। तो कौन सा एट्रीब्यूट जो है सिलेक्शन को कंपल्सरी बनाता है? रिक्वायर्ड। इसको आपने ध्यान से याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्ट एलिमेंट की। आप सभी ने फॉर्म को फिल आउट किया होगा तो वहाँ पर आपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखी होगी। जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाली फील्ड रहती है तो वहाँ पर इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रहती है जहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि इस तरह की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है किस तरह से क्रिएट की जाती है HTML में, वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए जो हम एलिमेंट यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप याद रखो इसमें हम सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप अभी भूल जाओ। तो सिलेक्ट एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं। इस सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर हम एक और
अपना जो एलिमेंट है उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑप्शन। ऑप्शन टैग का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। ऑप्शन टैग वैल्यू एट्रीब्यूट और वैल्यू में हम वैल्यू प्लेस करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमने जितने भी ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, जैसे मान लो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स, तो हम वैल्यू में यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर आ गया शिमला। इसी तरह से एक और ऑप्शन क्रिएट हो गया, यहाँ पर आ गया सोलन। इसी तरह से हम 12 ऑप्शंस यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हम अपना जो सिलेक्ट टैग है या सिलेक्ट एलिमेंट है इसको क्लोज करेंगे। तो याद रखने वाली बात क्या है, सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर ऑप्शन एलिमेंट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसके बाद सिलेक्ट एलिमेंट को क्लोज किया जाता है। तो ये था बेसिक सा सिंटेक्स। अब जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, हम इस तरह का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसपे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, वॉल्वो, साब, फाइट, ऑडी। तो ये 4 ऑप्शंस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो सबसे ऊपर देखो फॉर्म टैग रहता है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। उसके अंदर हमने देखो यहाँ पर लेबल टैग का यूज़ किया है। अभी जब हमने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया था तो हमने वहाँ पर देखा था कि लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है और फॉर में हमने वैल्यू दे दी कार्स। इसके बाद हमने सिलेक्ट एलिमेंट का यहाँ पर यूज़ किया, उसके बाद हमने यहाँ पर आईडी दे दी। अब मैंने आपको लास्ट जब हमने एमसीक्यूज देखे थे वहाँ पर क्या बताया था कि जब फॉर के अंदर जो भी वैल्यू हम देते हैं वही वैल्यू हम आईडी के अंदर भी देते हैं। तो इससे पता क्या लगता है कि जो हमने यहाँ पर लेबल क्रिएट किया है चूज आकार, तो ये क्या है, एक लेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो चूज आकार लेबल क्रिएट हुआ है ये आपके किसके लिए क्रिएट हुआ है, सिलेक्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लेबल एलिमेंट का यूज करते हैं। तो इसको भी फिलहाल के लिए आप भूल जाओ क्योंकि हम यहाँ पर सिलेक्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम सिलेक्ट पे आते हैं, हमने सिलेक्ट एलिमेंट का यूज किया। आईडी ये तो आपका फॉर एट्रीब्यूट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको भी अभी के लिए भूल जाओ। उसके बाद हमने नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया, उसमें वैल्यू दे दी कार्स। तो ये जो सारे हम ऑप्शंस दे रहे हैं उसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया कार्स में। उसके बाद सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पर ऑप्शन टैग का यूज़ किया है। तो अलग अलग जो ऑप्शंस है वो हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं, उसके बाद हमने सिलेक्ट एलिमेंट को क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यही है कि आप सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करते हैं और ऑप्शन के अंदर हम वैल्यूज़ प्लेस करते हैं जिससे आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक सबमिट बटन है, तो सबमिट बटन को क्रिएट करने के लिए तो अभी हम बटन वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर भी आप समझ लो कि अगर हम इनपुट एलिमेंट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर अगर हम सबमिट लिखते हैं तो आपके पास इस तरह से जो बटन है वो क्रिएट हो जाता है। तो बाकी धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ आती जाएगी। कुछ एक बेसिक पॉइंट्स है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे फर्स्ट आइटम होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगी। अब मान लो अगर हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में किसी एक ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं सिलेक्टेड। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, चेक बॉक्सेस की भी हमने बात की थी और रेडियो बटन्स की भी हमने बात की थी। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना चाह रहे थे तो यहाँ पर हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते थे, चेक्ड। ये नोट करने वाली बात है, चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन में हम चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। पर अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ये आपको नोट करने वाली बात है। तो किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं, जिस भी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं सिलेक्टेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फाइट वाला यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। इसके साथ साथ एक साइज एट्रीब्यूट भी रहता है। अगर हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में मान लो हम 3 ही आइटम्स को पहले शो कराना चाहते हैं, उसके बाद इस तरह से स्क्रॉलिंग ऑप्शन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि साइज एट्रीब्यूट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो इसका जो यूज़ है वो आपका सिलेक्ट टैग के अंदर ही किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट हमने यहाँ पर देखा, ये बाकी सारे आपके एट्रीब्यूट्स है, साइज हमने दे दिया 3। तो हमारे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आपके पास कितने ऑप्शंस शो होंगे, 3। और बाकी के जो ऑप्शंस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से स्क्रॉलिंग बार आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। आगे हमारे पास नया टॉपिक है, अगर हम ईमेल इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो अगर हम किसी भी यूज़र से ईमेल लेना चाहते हैं तो हम सिंपली किस तरह से लिखते हैं, उसके लिए क्या सिंटेक्स रहता है, हम लिखते हैं इनपुट टाइप में हम क्या चीज़ मेंशन करते हैं, ईमेल। अगर हम टाइप में ईमेल को यहाँ पर मेंशन करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है
ईमेल इनपुट बॉक्स क्रिएट होकर आ जाता है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट क्रिएट हुआ है, तो सबमिट बटन आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर हम फाइल अपलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर आपके पास होता है कि आपने अपनी जो इमेज है उसको अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो किस तरह से वो जो चीज़ें की जाती हैं, जैसे आपने इस तरह के ऑप्शंस देखे होंगे, चूज़ अ फाइल, जब आपने सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, या फिर अपनी फ़ोटो को आपने अपलोड करना होता है। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसके लिए आप सिंपली इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। टाइप एट्रीब्यूट में हम दे देते हैं फाइल। अभी हमने प्रीवियसली देखा था, अगर हम ईमेल बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ईमेल, ठीक है। और चेक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप में लिख देते हैं चेक बॉक्स। रेडियो बटन क्रिएट करना चाहते हैं, टाइप में हम लिखते हैं रेडियो। टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, हम लिखते हैं टेक्स्ट। पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, हम टाइप में लिखते हैं पासवर्ड। सिमिलरली अगर हम अपनी कोई भी चीज़ अपलोड करना चाहते हैं तो हम टाइप के अंदर क्या चीज़ लिख देते हैं, फाइल। तो इस तरह से चूज़ अ फाइल का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो ये था हमारे पास बेसिक सा सिंटेक्स। उसके बाद हमारे पास HTML में एक टॉपिक आता है बटन इन HTML। तो हम किन किन तरह से जो है बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 तरह से हम बटन को क्रिएट करते हैं। पहला है आपके पास, हम बटन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ये आपको नोट करने वाली बात है। हम कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं, बटन एलिमेंट का। जैसे ड्रॉप डाउन के लिए हम यूज़ कर रहे थे सिलेक्ट। इसी तरह से अगर हम बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो बटन एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट में हम 3 तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़, अगर हम टाइप में बटन मेंशन करते हैं तो आपके पास एक नॉर्मल बटन क्रिएट होता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं सबमिट बटन को क्रिएट करना, तो सबमिट बटन के लिए आपने बस टाइप एट्रीब्यूट में सबमिट लिख देना है। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा फॉर्म है वो रीसेट हो जाए। आपने देखा भी होगा, एक रीसेट बटन रहता है जहाँ से आपकी सारी वैल्यूज़ दोबारा से रीसेट हो जाती हैं। तो अगर आप रीसेट बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बटन एलिमेंट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट में रीसेट मेंशन कर लेते हैं। तो ये जो सिंटेक्स यहाँ पर आपके पास मेंशन है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर ज़रूर नोट कर लेने हैं। तो ये तीनों सिंटेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप आउटपुट स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सबमिट बटन और रीसेट बटन को क्रिएट किया है। तो आप फिगर में देख सकते हैं सबमिट बटन और रीसेट बटन किस तरह से क्रिएट हुआ। सिंपली हमने क्या किया, बटन एलिमेंट का यूज़ किया, टाइप एट्रीब्यूट में एक में सबमिट लिख दिया, एक में हमने रीसेट लिख लिया। तो इस तरह से आपके पास 2 बटन्स क्रिएट हो जाते हैं। बाकी देखो यहाँ पर रिवीजन के तौर पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर है फील्ड। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हुई है, तो इसके लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स होता था, हम लिखते थे इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट, टाइप में हम देते थे टेक्स्ट। क्लियर है बात। तो इस तरह से आपके पास फील्ड क्रिएट होती थी। इसी तरह से आपने बटन देखा होगा कि जब हम किसी बटन में क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ जो टेक्स्ट है वो पॉपअप हो जाता है। तो ये जो पॉपअप है ये क्रिएट किया जाता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम अपने बटन में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सिंटेक्स होता है। तो ये जो सिंटेक्स है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपने ज़रूर याद कर लेना है। बटन आपके पास एलिमेंट है, ऑन क्लिक यहाँ पर आपके पास एक सिंपल मैसेज है कि आपको मैसेज क्या शो करना है, हेलो। तो जैसे ही क्लिक मी का आपने यहाँ पर बटन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक मी पर क्लिक करते हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट एक्टिव होती है और एक मैसेज शो होता है, हेलो। तो इस तरह से हम बटन को जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। तो अगर आप हमारे JOIT के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ आप अगर डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप @sharma1394 टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके जो हमारा JOIT का बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी कंप्यूटर की 3000 प्लस PYQ की एक कंपाइलेशन आती है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और एक हमारी HP GK की 1000 प्लस MCQs की एक बुकलेट आती है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है। तो अगर आप इन दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।